नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आज के इस वीडियो में देखेंगे हम सेक्शन 79 एंड सेक्शन 76। सेक्शन 76 तथ्य की भूल। भारतीय दंड संहिता का अध्याय 4 साधारण अपवाद अर्थात जनरल एक्सेप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसके अंतर्गत सेक्शन 76 टू सेक्शन 106 तक ये चैप्टर है। इसके अंतर्गत तथ्य की भूल जो सेक्शन 76 और 79 में है, उसके पश्चात न्यायिक कृत्य या विशेषाधिकार प्राप्त कार्य जो सेक्शन 77 और 78 में है, इसके पश्चात दुर्घटना जो सेक्शन 80 में है, इसके पश्चात आपराधिक आशय का अभाव जो सेक्शन 81 टू 86 और 93 एंड 94 में है, उसके पश्चात सेक्शन 87 टू 92 के अंतर्गत सहमति, सेक्शन 95 में है वो तुच्छ कृत्य के बारे में है, ट्रिफलिंग एक्ट्स, और अंतिम है वो निजी सुरक्षा का अधिकार या प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, वो सेक्शन 96 टू 106। इस प्रकार यह पूरा चैप्टर ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। सामान्यतः इसमें यह माना जाता है कि आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति मिलती है इसमें, और हर जगह एक वर्ड और मिलेगा, वह है सद्भाव। कोई भी कार्य सद्भाव से किया गया वह आपराधिक कृत्य नहीं, ये बार बार शब्द आएगा। देखते हैं इसके अंतर्गत साधारण अपवाद के अंतर्गत पहला साधारण अपवाद तथ्य की भूल। तथ्य की भूल के लिए दो सेक्शन देखना आवश्यक है, सेक्शन 76 एंड 79। सेक्शन 76 इस पर परिभाषित है, विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कोई भी व्यक्ति है वो या तो विधि द्वारा आबद्ध है या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। कोई भी व्यक्ति है अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का ये विश्वास रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य, कोई बात अपराध नहीं। ये लाइन भी हर सेक्शन के शुरुआत में मिलेगी इस अध्याय में कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसके द्वारा की जाती है, जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। कोई भी व्यक्ति है जो विधि द्वारा आबद्ध है, उसके द्वारा कोई बात की जाती है तो वह कार्य अपराध नहीं है। या यहाँ पर ये शब्द ध्यान देने योग्य है, यहाँ पर या शब्द है और शब्द नहीं है। या जो तथ्य की भूल के कारण, या जो तथ्य की भूल, न कि विधि की भूल के कारण सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि दो प्रकार की भूल की बात की गई है। एक तो होती है तथ्य की भूल और दूसरी होती है विधि की भूल। तथ्य की भूल मीन्स मिस्टेक ऑफ फैक्ट और दूसरी होती है मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज़ एक्सक्यूजेबल। जो तथ्य की भूल है वो क्षमा योग्य होती है, लेकिन जो विधि की भूल है वो क्षमा योग्य नहीं होती है। इस प्रकार से यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वह कब आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति पा सकता है कोई भी व्यक्ति, जब वो भूल कैसी हो, तथ्य की भूल, न कि विधि की भूल। कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मुझे इस विधि की जानकारी थी नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कि ये बात अपराध होती है, लेकिन वह तथ्य की भूल का फ़ायदा ले सकता है। उसको सेक्शन 76 और 79 के अंतर्गत उन्मुक्ति मिल जाएगी। कैसे उन्मुक्ति मिलेगी? जब कोई भी बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे विधि द्वारा आबद्ध हो, या जो तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण किस प्रकार करता है, सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो। ये बातें उसने कैसे की है? सद्भावपूर्वक की है। इस प्रकार उसे उन्मुक्ति मिल सकती। जैसे उदाहरण देख सकते हैं। पहला उदाहरण विधि के समादेशों के अनुवर्तन में, अर्थात विधि द्वारा बाध्य है कोई व्यक्ति, उसके आदेश के अनुक्रम में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक ए भीड़ पर गोली चलाता है। उसको आदेश उसके वरिष्ठ अधिकारी ने दिया है और सैनिक ने गोली चलाई है, तो उसने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि वह विधि द्वारा आबद्ध है। उसके वरिष्ठ के आदेशों का पालन करने के लिए
वो आबद्ध है तो उसने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन उसने सद्भावपूर्वक किया है। दूसरा है उदाहरण इसमें, न्यायालय के ऑफिसर AM को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदिष्ट किए जाने पर और सम्यक जांच के पश्चात यह विश्वास करने के लिए कि ZM है, Z को गिरफ्तार कर लेता है, A ने कोई अपराध नहीं किया। न्यायालय का एक ऑफिसर अधिकारी है, वह AM को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदिष्ट किए जाने पर सम्यक जांच के पश्चात A को कहा है कि भाई आप M को पकड़ के लाओ, लेकिन A ने क्या किया, M की जगह Z को पकड़ लिया, Z को गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन कैसे करता है, उस न्यायालय द्वारा आदिष्ट किए जाने पर सम्यक जांच के पश्चात ये विश्वास करके, उसको विश्वास होता है कि ये वही व्यक्ति है और उसने उसको अरेस्ट कर लिया है, तो इस प्रकार उसने कोई अपराध नहीं किया है, भले ही वह दूसरा व्यक्ति है लेकिन उसने सम्यक जांच के पश्चात किया है, तो उसकी ये जो भूल है ये तथ्य की भूल के अंतर्गत क्षमा योग्य हो सकती है, ये विधि की भूल नहीं है। इसी प्रकार भूल के अंतर्गत दूसरा धारा है विधि द्वारा न्यायानुमत, सेक्शन 79 के अंतर्गत विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल, विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य, अर्थात कोई भी व्यक्ति है उसको यह विश्वास होता है, यह न्यायानुमत होता है, यह जस्टिफाइड होता है कि वह व्यक्ति उसको गिरफ्तार करने के पश्चात उसकी भूल है वह तथ्य की भूल के अंतर्गत क्षमा योग्य होगी, न कि विधि की भूल के अंतर्गत। इस प्रकार यह जो प्रथम लाइन है लगभग हर अपराध में मिलेगी कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत हो। इफ़ ही इज़ जस्टिफाइड दैट ही इज़ नॉट डूइंग एनी क्राइम, वह तथ्य की भूल के अंतर्गत आएगा, न कि विधि के अंतर्गत। कोई भी व्यक्ति यह बचाव नहीं ले सकता कि उसको इसके कानून की जानकारी नहीं थी, वह केवल यह बचाव ले सकता है कि उसे इस तथ्य के कारण उसकी भूल हो गई है। इस प्रकार ऐसा कोई व्यक्ति द्वारा किया जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत हो तथा तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण सद्भावपूर्वक गुड फेथ में उसने उस कार्य को किया है, इस प्रकार वह व्यक्ति भी सेक्शन 79 के अंतर्गत तथ्य की भूल का बचाव ले सकता है।